तुर्की ब्लॉक के पास का मैं रहने वाला हूँ। पेशे से मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, 12 साल दवा बेचने का काम किया हूँ सिप्ला जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में। पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं हुई है, सिंपल ग्रेजुएट हूँ और मैंने मुजफ्फरपुर से ही पढ़ाई लिखाई की है। लेकिन जिस समय मैं नौकरी कर रहा था दवा बेचने का, उस समय एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा था कि जब भी मैं दवा लेकर जाता था और दवा बिकता था और टर्नओवर क्रिएट होता था तो महीने के लास्ट में मेरे को वही रकम मिलता था जिसकी करार थी 8800 रुपए। किसी कारण से किसी महीना में सेल नहीं होता। जैसा कि सबूत भाई का दुकान है, आप भी कोई चीज बेचने जाते हैं तो कोई निश्चित नहीं है कि रेगुलर जितना हम बेचते हैं बिक ही जाएगा। सही बात है कि गलत बात है? किसी महीना में सेल गिर जाती थी तो होटल के बंद कमरों में बुलाकर सीनियर के द्वारा बातों से वह पिटाई होती थी जो डंडा और लाठी से होता है उससे भी बेहतर। मतलब मन बहुत अच्छा तरीके से लग नहीं रहा था। 8800 रुपये ही जो हमको मिलता था वो समझिए खून और पसीना एकत्र करके कमाया हुआ पैसा मिलता था। दिल बहुत बढ़िया से लगता नहीं था। दवा बेचने का कारोबार था और 3 डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ था, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पटना। तीनों डिस्ट्रिक्ट में बाइक से घूमता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठंडा है, गर्मी है, बरसात है, आपको जाना है तो जाना है। अगर किसी कारण से आपकी तबीयत खराब होती थी तो क्रॉस इन्वेस्टिगेशन होता था। मतलब अजीब तरीके का 8800 रुपये का जो मेरा जॉब था, आप आज मेरे साथ जो ये हो रहा है वो तमाम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आज भी होता है जो मेरे साथ कल होता था। अगर मेरे को बुखार लग जाती थी तो वो चेक होता था कि आपको बुखार लगी है कि आदमी बहाना कर रहा है। रकम कितना? 8800। सोचने वाली बात है सर, ये मेरे साथ नहीं तो सब लोगों के साथ हो रहा है। तो वो जो जीवन था मेरा वो बहुत शानदार नहीं था, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी होने के कारण, दूरदर्शी सपना देखने वाले होने के कारण मन में कहीं ना कहीं एक टसन था कि कोई अच्छा लाइफ स्टाइल वाला नौकरी मिलता तो मजा आ जाता। साधारण परिवार में जन्म हुआ, ऑर्डिनरी परिवार में, किसान परिवार में। बाबूजी सिंपल पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा नहीं, नॉन मैट्रिक, और हम लोगों को पढ़ाए तो मन में ये कहीं ना कहीं से ये कशिश थी कि पापा को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहिए था और वो तब होगा जब हम अच्छे जॉब में जाएंगे। और जॉब की हालात क्या है मार्केट में आप देख रहे हैं। जब भी एक जॉब निकलता है कोई चपरासी का या 4th ग्रेड का तो उसका एप्लीकेशन भरता है पीजी तक के लोग, और एप्लीकेशन उतना दायर किया जाता है जिसका अगर लगान को एकत्र कर लिया जाए, परीक्षा फी को एकत्र कर दिया जाए तो जितना वैकेंसी निकलता है उतना वैकेंसी को जॉब पर रखकर उसके पूरे जीवन उसको वेतन दिया जा सकता है। तो हिसाब जोड़ लीजिएगा, गवर्नमेंट की पैसा नहीं जाता है। जितना परीक्षा फी कलेक्ट होता है उस परीक्षा फी को अगर 100 जॉब निकला तो 100 जॉब के लिए एप्लीकेशन कितना जाएगा? 1 करोड़। 1 करोड़ एप्लीकेशन जाएगा तो उसका परीक्षा फी के रूप में 200 या 400 रुपया का पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट लेती है सरकार। उसका हिसाब जोड़ लीजिएगा तो 100 आदमी को 40 बरस का 50-60 हजार का वेतन हर महीना दिया जा सकता है। फिर भी जॉब का कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं है। ये हालात से मैं जूझ रहा था। उसी भी एक आदमी मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है कि क्या तुम बिजनेस करोगे? हम बोले कर तो रहा हूं, दवाई बेचने का कारोबार कर रहा हूं, ये बिजनेस ही तो है। तो बोला नहीं, साइड में कुछ इससे बेहतर। हमने बोले क्या करना होगा? तो बोला कि तू एक काम कर, मेरे साथ बैठेगा तब तुमको बताएंगे। ज्यादा नहीं, जितना पैसा तुम 30 दिन कड़ी मेहनत करके कमाता है उतना पैसा तुम 1 घंटा मेहनत करके 1 महीना में जनरेट कर सकता है। मेरा दिल खुश हो गया क्योंकि नई नई शादी हुई थी, मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं बचते। तो मैंने तुरंत बोला कि चलो बैठते हैं तुम्हारे साथ। और जब मैं बैठा उसके साथ तो हमको कुछ पिक्चोरिकल, कुछ ग्राफिकल, कुछ ग्राफ बताने लगा जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो जैसे बताया था वैसे बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा। तो हमको एक चीज समझ में आया कि इस काम को अगर करेंगे तो निश्चित तौर से मेरा इनकम थोड़ा बढ़ जाएगा। और मरता क्या नहीं करता, मेरे पास इनकम की जरूरत थी। घर पे गांव में माता पिता का इलाज का खर्च जुटाना था, वहां पर पत्नी नई नई शादी हुई थी, एक बच्चे हो गए थे, उसका मेडिकल का खर्च भरना था। पढ़ता क्या नहीं करता। मैंने तुरंत बोला कि चलो हम इसको करते हैं, लेकिन मैं बोला कि मैं जांच करूंगा क्योंकि ये फील्ड का जॉब है, कहीं मेरा फील्ड ना खराब हो जाए, कहीं किसी से पैसा लेना देने वाला बात तो नहीं है, कहीं आदमी जोड़ने वाला बात तो नहीं है।
कल के डेट में कंपनियां भाग जाती है, और कंपनियां जब चली जाती है तो कंपनी को हम खोजने नहीं जाते हैं, हमारे समाज के लोग मेरे ऊपर पंचायती करते हैं। और पंचायती करते हैं तो वो आदमी तो जमीन बेच के दे देते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं रहता है वो सुसाइड करता है। सहारा इंडिया के एजेंट को देख लीजिए, वर्ल्ड इंडिया के एजेंट को देख लीजिए, सुसाइड करता है, समाज छोड़ के भाग जाता है। सही बात है कि गलत बात है? तो भैया हमको ऐसा काम नहीं करना है, कोई ऐसा बात बताइए जिससे मेरा प्रतिष्ठा नहीं जाए। तो उसने बोला कि गारंटेड है, अप्रूवल है, किसी से 1 रुपया नहीं लेना है, ना 1 रुपया लेना है। तो उस प्रोग्राम को मेरे को बताया गया था, और वो प्रोग्राम जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि अब इसको किया जा सकता था। तो उसमें करना क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ 5 मिनट। करना ये मुझे वैसा ही लगा जैसे आप लोगों को अभी लग रहा है। जो जो ख्यालात आपके माइंड में अभी चल रहे हैं सेम मेरे को भी चला था। क्यों? क्योंकि जिसने आपका निर्माण किया वही मेरा भी किया। आपके अंदर जो ब्लड ग्रुप है उसका कलर लाल है, मेरे अंदर हरा नहीं है। आप जिस समाज में रहते हो अगर थोड़ा अच्छा पहन के चलते हो तो पड़ोसी कहता है लगता है ठग के पहन लिया है किसी का। मेरे यहाँ भी ऐसा ही होता है। अगर आप भूखे मरते हो तो आपके पड़ोसी कहता है कि आज आ गया ना इसका बुरा दिन, हम कहते थे कि इस साला कितना दिन चमकेगा। मेरे यहाँ भी ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है कि जो चीज आपके अंदर है वही मेरे अंदर है। और आज मैं इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर हूँ। कितने लोग मेरा इनकम देखना चाहेंगे ऑनलाइन? दिखा दीजिए। आज मैं अपना इनकम भी आपको दिखाऊंगा, और वो नमक तेल हल्दी मिर्चा धनिया खाने के कारण आया है। आज सब लोगों को पता चलेगा कि हम कितने ब्रिलियंट है। तो वो आता कैसे है जानना चाहते हैं? yes. केवल एक आदमी जानना चाहते हैं? नहीं सभी लोग जानना चाहते हैं। हाँ, क्या है कि हम लोग परिवार में अभी आए हैं सबूत भाई के पास। सबसे पहले सबूत भाई बोले कि सर ठंडा लग रहा है, चाय पिलाएं? हम कहा बिल्कुल पिलाइए। तो ये पूछते हैं कि सर कौन ची में पिलाए, डिस्प्ले में पिलाए कि कप में पिलाए? हम कहे कि तसला में भी लाइएगा, पी लेंगे। क्यों? क्योंकि हम भाई के घर पर आए हैं, ये घर मेरा है। जी जी जी, हम भाई के घर पे आए हैं, ये घर मेरा है। आपको अगर लोटा में चाय देना है लोटा में पियेंगे। क्यों? क्योंकि चाय पीना मकसद नहीं है, मकसद तो अपना प्रेम दिखाना है। और दिखावटी बना बहुत दिन चलता उलता नहीं है सर। दिल से जो व्यक्त करिएगा वो दिल में जाकर डायरेक्ट लगता है। और आप दिखावा पना करके 2 दिन से ज्यादा चल नहीं सकते। आज मेरी प्रेम और मेरी जो ये इच्छा शक्ति है मुझे रॉयल्टी के लेवल पर आया है। रॉयल्टी एक ऐसा इनकम होता है जो जीवन के साथ भी मिलता है और मरने के बाद भी मिलता है। 3 तरह के लोगों को भारत में रॉयल्टी मिलता है। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। सिंगर को, साइंटिस्ट को और राइटर को। एक बार गाना गा दी, लता आंटी मर गई, लता जी चली गई, लेकिन लता का गाना बजता है ना? बजता है। और जब तक बजेगा तब तक उनके घर में रॉयल्टी जाएगा। कैसेट खत्म हो गया, तावा वाला जो माइक्रोफोन था सो खत्म हो गया, चिप खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, यूट्यूब भी खत्म हो जाएगा, फिर भी उनका गाना किसी माध्यम से बजेगा। उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज उनके घर पर आता रहेगा, जाता रहेगा। उस इनकम का नाम है रॉयल्टी इनकम। आप सिंगर, अच्छा गला आपके पास है नहीं तो आप सिंगर बन नहीं सकते हैं। अच्छा आपके पास ये क्या कहते हैं, आपके पास दिमाग नहीं है तो आप किसी चीज का आविष्कार कर नहीं सकते हैं, तो साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? आप राइटिंग कर नहीं सकते हैं। आप राइटिंग कर भी लिए तो आपका किताब 2 आदमी नहीं खरीदेगा, तो आपको रॉयल्टी कैसे मिलेगा? सही बात है कि गलत बात है? समर्थन दीजिएगा तो बताने में बहुत मजा आएगा। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एक उत्साहित लोगों के बीच में है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो एक रॉयल्टी अचीवर जो आपके सामने खड़ा है वो सिर्फ आरसीएम बिजनेस को सेलेक्ट करके आज रॉयल्टी बन गया है। आज मैं रॉयल्टी हूं और मैं आज धरती पर से चला भी जाऊंगा तो मेरा पैसा जो मुझे मिलता है वो मिलता रहेगा। जानना चाहते हैं रॉयल्टी कैसे मिलता है? नमक तेल हल्दी मिर्चा धनिया सब कुछ मिलता है। रॉयल्टी ऐसे मिलेगा कि आप जैसे ही यहां से सामान खरीदना शुरू करते हैं, मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, रजिस्ट्रेट कराया, इंटरनेट पर रजिस्ट्रेशन कराया, तो मैंने यहाँ से सामान खरीदना शुरू किया। मेरे घर का पर्सनल सामान की खरीदारी, मेरे घर में लगभग हर घर में 10,000 से कम में परिवार नहीं चलता है। चलता है क्या? सब चीज बनाती है, सब कुछ। अगर आपके पास गेहूं हो जाता है खेत में तो आटा मत खरीदिए। आपके यहाँ धान हो जाता है खेत में तो चावल यहाँ से मत लीजिए।
लेकिन जो चीज यहाँ बनता है और आपके पास खरीदना पड़ता है, अगर इस बिजनेस में करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं तो आपको शपथ ले लेना होगा, वैसे जैसे मुस्लिम शपथ लेता है अपने धर्म के प्रति, हिंदू शपथ लेता है अपने धर्म के प्रति, उस शपथ ले लेते हैं कि अगर यहाँ से हमको करोड़ों रुपया का इनकम मिलने वाला है, आपको यही का नमक खाना है, यही का हल्दी मिर्चा खाना है। क्यों? क्योंकि जहां का खाएंगे वहां का सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा, इसका इनकम आपको जो मिलने वाला है सेल के अनुसार मिलने वाला है। और रॉयल्टी मेरे को कैसे मिला वो देख लीजिए। तो 10,000 का मेरा खरीदारी होता था 2001 में, लोग हंसना शुरू कर दिया। अगर हिसाब भी जोड़िएगा तो 4 गो पैंट के पीस 1500 में दे रहा था, तो कोई महंगा नहीं। 2001 में देख लीजिए गौर से। तो लोग हंसना शुरू कर दिया कि न चलते, ये कर कंपनी बंद हो जाता, ये फालतू है, चूना लगाने आया है, लोगों को ठगने आया है, साधु के भेष में, शैतान है, बहुत तरह के बात। लेकिन ये बोला कि हम तो रुकेंगे नहीं, हमको डायरेक्ट मार्केटिंग का एक मार्केट जन्म देना है। नतीजा क्या हुआ कि लोग पसंद करना शुरू किया। एक दुकान से शुरू हुआ कारोबार, आज पूरे भारत में 11,000 दुकान है। एक आदमी ने शुरू किया था, आज 2 करोड़ लोग हैं इसके साथ। एक डिपो था, स्टॉक पॉइंट, आज पूरे भारत में 200 स्टॉक पॉइंट है। एगो आपका मुजफ्फरपुर में भी है। और इतना ही नहीं, आज इसका सेल है 12,000 करोड़ का। और प्रोडक्ट एगो पैंट पीस से शुरू हुआ था, आज 800 प्रोडक्ट बना चुकी है, कुछ भी नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं कि चलने वाला अगर ठान ले, पीछे मुड़ के न देखे, तो आपको आना मजबूरी हो जाता है। यह सक्सेस है। रिलायंस के बाद दूसरा स्थान लाया है टैक्स देने में ये। आज इसको लोग RCM के नाम से जानते हैं। यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होंगे जो इस 3 अक्षर का नाम न सुने हो, चाहे नया सुन रहे। अजमेर के एक व्यक्ति के द्वारा, जो केकरी गांव में जन्म लिए थे, आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा, जो मरवाड़ी धर्मों को जाति में जन्म लिए थे, लेकिन इनका सोच सार्वजनिक था। आज 2 करोड़ लोगों ने इसमें अपनाया है, जिसमें से एक मैं भी हूं। उस 2 करोड़ में से एक मैं भी हूं। और इनकम देखना चाहते हैं तो अभी मैं वीडियो चलाने जा रहा हूं। ये डायरेक्ट मार्केटिंग। क्यों? सामान खरीदेगा तो बीच में 50% पैसा बचेगा ना, वो पैसा ग्राहक में बांट दिया, फिर पैसा बचा ग्राहक में बांट दिया, पैसा बचा ग्राहक में बांट दिया। माधुरी दीक्षित को नहीं दिया, सलमान खान को नहीं दिया, डायरेक्ट प्रचार कर। हम अमीर को अमीर नहीं बनाएंगे, हम जनरल आदमी को मौका देंगे, हम आपको अमिताभ बनाएंगे, हम आपके अंदर वो गुण देखते हैं। यह चीज बहुत कम लोगों के पास होता है। इसकी पूरा श्रेय किसको मैं देना चाहता हूं? आदरणीय त्रिलोक चंद जी को। क्यों? क्योंकि वो चाहते तो जैसे सब मार्केटिंग कर रहा था, वो उसी किसी स्टार को पकड़ लेते, प्रचार करवा देते, माल छुट्टी उड़ जाता, क्योंकि टॉप 10 में उसकी कंपनी पहले से थी। ऐसा करने से उसको क्या फायदा मिला? वो हम आम जनता के लिए। क्लियर? देख लेते हैं एक वीडियो मेरे से वो लगभग 1 लाख के आसपास होती है। मोजा, मफलर, रुमाल होता है ना, वो कहाँ से होता है? मैं बोला दुकान से। तो बोला दुकान से जब होता है तो एक बात बताइए, आप भी फोटो ले लीजिए। आप दुकान से जब होता है तो क्या वो दुकानदार अपने घर में बनाता है? आप जवाब दीजिएगा, रिप्लाई करिएगा ना, तो मजा आएगा बात करने में। क्या दुकानदार बनाता है सर? नहीं। वो कहीं से लेके आता है। तो वो जहाँ से लेके आता है वो भी तो नहीं बनाता है। तो उसने हमको चैनल समझाया कि देखो भाई, अगर तुम 1 किलो नमक लाते हो तो वो नमक बनाता है कहाँ? कस्टम कंपनी में। यहाँ कंपनी है, ये नमक बनाया तो ये तुरंत ये डायरेक्ट कस्टम कंपनी रिटेलर के पास नहीं जाता है। रिटेलर से पहले होलसेलर होता है, स्टॉकिस्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, CNF होता है, और यहाँ पर प्रचार करने वाला तंत्र होता है, और तब जाके ये कस्टमर को मिलता है। सही बात है कि गलत बात है? इस इंडस्ट्री के बारे में मैं जाना, इसको ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बोलते हैं। ये तब से चल रहा है जब मुद्रा का आविष्कार हुआ था। याद कीजिए, मुद्रा सब दिन से नहीं है। मुद्रा का आविष्कार होने से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था। सामान देकर लोग सामान लेते थे। हमारी दादी नानी तीसी देकर जौ ले लेती थी। सही बात है कि गलत बात है? एकदम रिप्लाई करिएगा। और उस समय क्या हुआ कि मुद्रा का जब आविष्कार हुआ तो कुछ पूंजीपति, अच्छा मुद्रा का आविष्कार हुआ तो पैसा उसी के पास न गया होगा पहले जिसके पास कुछ संपत्ति रहा होगा।
जमीन के रूप में, बैल के रूप में, भैंस के रूप का रोड बन रहा था, उस समय ही इसका मिट्टी का भराव हुआ। अब भराई ही आप ऐसे कर दीजिएगा तो पानी टिकेगा? भराई ऐसा हुआ है, पानी जब भी बरसेगा तो ऑटोमेटिक खेत में चला जाएगा। जिस समय मुद्रा का आविष्कार हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, ये खोट आज से नहीं है। ये गरीब बनाने की साजिश आज की। मेरी बातों को पकड़िएगा, मैं आपके बीच का आदमी हूं, न मैं नेता हूं न मैं अभिनेता हूं, मैं आपके बीच का आदमी हूं, आपकी बात करने आया हूं। अगर मैं टीवी में ये बात बोलता तो आप मेरे ऊपर शक करते कि 1 करोड़ रुपया लेके बोल रहा है, लेकिन मैं आपके बीच में का आदमी हूं, मैं आपके हक की बात करने आया हूं। गौर से समझिएगा। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर बैठे हुए हर आदमी 1 साल बाद 50,000 महीने का इंसान होगा, मैं लिख कर दूंगा। कंसेप्ट केवल समझ में आ गया तो पैसा नहीं लगाना है। अभी तक जो बात बोल रहे हैं वो क्लियर हुआ? तो अब क्या हुआ कि ये 80% लोगों का पैसा 20% लोगों के पास जाने लगा। इसी बीच में भारत में एक ऐसा आदमी था जो चेक कर रहा था कि इस सिस्टम को हटाने का क्या उपाय है। हर तरह के लोग होता है। इसी में जब धार्मिक उन्मादकता बढ़ गया था, उसी समय मोहम्मद साहब आए, उसी समय जीएस आए, उसी समय नानक आए, उसी समय महात्मा बुद्ध आए। सबने अपना अपना नीति बनाया, लेकिन सबका बात सबने नहीं माना। लेकिन जिसका बात माना उसका नेटवर्क बनते चला गया। सही बात है कि गलत बात है? महात्मा बुद्ध को आपने नहीं माना, वियतनाम ने माना, जापान ने माना। क्या सही बात है? मोहम्मद साहब जन्म लिए कहां? सऊदी में। उनकी बात इंडिया, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग माना। जो मुस्लिम मुल्क बन गया उनका अनुपालक हो गया। महात्मा बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, इसी तरीके से बनता चला गया। सबकी बात सब नहीं मानता है, लेकिन चलने वाला आदमी अगर चलता रहता है तो कारवा बन जाता है। तो क्या हुआ कि ये जब ये जो सिस्टम बना, इसको देख रहा था एक व्यक्ति, एक महापुरुष, भारत का आदमी, जिसका नाम था त्रिलोक चंद छाबरादी। अजमेर के रहने वाले। कहाँ के? अजमेर जी। कितने लोग अजमेर गए हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। मैं भी गया। सभी गए हुए। सभी गए हुए अजमेर? हाँ, मिला जुला के सब। मैं भी अजमेर गया। अजमेर के रहने वाले एक व्यक्ति थे और उस गांव का नाम था केकरी। अजमेर जिला का एक गांव है जिस गांव का नाम है केकरी। और एक संत पुरुष उस केकरी गांव में जन्म लिया। और वो जन्म लिया किसके परिवार में? इंडस्ट्रियलिस्ट के परिवार में, जिसके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी उस समय थी। उसके घर में जन्म लिया, साधारण गरीब घर में नहीं। और उसने जब जवान हुआ तो वो एक ही बात सोच रहा था कि मैं तो अरबपति घर में हूं, मैं लोगों को कुछ दे के जाना चाहता हूं। मरना तो सबको है, हमको भी मर जाना है, आपको भी मर जाना है, हम कुछ करके जाएंगे। उसकी सोच को जब गांव वाला सुना तो लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। घर वाला सुना तो कहा कि निकाल दो इसको, पागल ही साधु बनने चला है, हमारा फैक्ट्री उक्ट्री सब नीलाम करवा देगा। ऐसा ही होता है। जब भी अलग सोचिएगा तो लोग आपको पत्थर मारेगा। मजनू को भी मारा था, लेकिन चलने वाला रुकता नहीं है। तो उसने कहा कि पापा मुझे जो प्रॉपर्टी देना है वो दे दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, हम जैसे करेंगे करेगा। आदमी जवान था, पढ़ा लिखा था। तो उसके हाथ में जो प्रॉपर्टी मिला उसका नाम था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये भीलवाड़ा की कपड़ा बनाने वाली टॉप 10 7वें स्थान पर आने वाली कंपनी थी। वो कंपनी इसको मिला बांट के बाबूजी के द्वारा, क्योंकि साधारण परिवार में था नहीं। तो वो क्या करता था? कपड़ा निर्माण करता था। और उस समय रेमंड, ग्वालियर, बीमल, ये सब कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी पहले से। उसके सर्वे रिपोर्ट में 1 to 10 में इसका स्थान आता था। साधारण नहीं हुआ बात। उस घर में उसका जन्म हुआ। उसने कहा कि अब तो हमको प्रॉपर्टी मिल गया है, अब हम देश के लिए कुछ करेंगे। तो उसने कहा कि हम ये जो सामान बनाएंगे उसको प्रचार के माध्यम से दुकानें दुकानें नहीं बेचेंगे, हम सामान बनाएंगे डायरेक्ट ग्राहक को देंगे। ऐसे कंपनी सामान बनाएगी और सीधे दे देगी ग्राहक को। क्यों? क्योंकि बीच का 50% पैसा बच जाएगा। हम अमिताभ को अमीर नहीं बनाएंगे, हम माधुरी दीक्षित को अमीर नहीं बनाएंगे, हम शाहरुख खान को अमीर नहीं बनाएंगे। जितना पैसा शाहरुख खान को देते हैं लक्ष्य बोलने के लिए, उतना पैसा में हम एक गांव को अमीर बना देंगे। ये सोच रखा यार, लोग हंसना शुरू कर दिया। मानव है, पहले हम भाई हैं,
हम आपकी दर्द को तब समझेंगे जब आप दर्द से, कहा गया है वो क्या जाने पीर पड़ाई। और जैसे ही उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं डायरेक्ट मार्केटिंग करूंगा, लोग उनके निगेटिव होना शुरू किया, लोग उस पर मजाक उड़ाना शुरू किया, लोग कहा कि रे फालतू है, पगला गया है। लेकिन वो आदमी रुका नहीं, वो आदमी बताना शुरू किया और नतीजा क्या, उस समय क्या था इसके पास, केवल कपड़ा था, पैंट का पीस, पैंट का पीस। कहा कि हम डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे। कितना में देता था? 1500 में। कि बता नीम फेस वॉश कितना में मिलेगा? अभी मार्केट में मिल रहा है नीम का फेस वॉश, कितना में मिलता है? 70 रुपया मिलता है ना, 80 रुपया में, इतना ही वो है। और इसको देखेंगे तो कितना में मिलेगा? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो मात्र 55 में। वो है नीम फेस वॉश, ये है टी ट्री एक्सट्रैक्ट। मैं आपसे पूछता हूँ, नीम का पत्ता सस्ता कि चाय का पत्ता सस्ता? नीम का पत्ता सस्ता। अब उसको महत्व बढ़ाए हुए है, क्यों? लोगों को जानकारी ही नहीं है। टी ट्री में लाकर लेकर आया हूं, उससे कई गुना बेहतर और दाम भी कम, और भारत का प्रोडक्ट, गर्व से यूज करना है। पसंद नहीं आए वापस कर दीजिए, 30 दिन का गारंटी है। लोगों को समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि सबका किस्मत लाल नहीं होता है। मेरे को भी समझ में नहीं आता, तो मैं इस गांव में अभी आता, कुछ ना कुछ बेचते हुए, मेरे गांव के लोग अभी फेरी करता है, कोई कप बेचता है, कोई प्लेट बेचता है, कोई, मेरे गांव के लोग सब फेरी यहाँ है। कोनो कुर्सी लेकर आएगा, हो सकता है इधर आता होगा, हाँ, पीछे बैठे हैं मेरे गाँव में भी ऐसा होता है। तो उसी में मेरा भी गाड़ी आता ना, मैं भी लूना खरीद ले रहा था, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा था, मैं भी कुछ आपके यहाँ बेचने आता। आज आपके पास गेस्ट बन के आया हूँ, आपका जीवन बनाने आया हूँ, 30,000 का परमानेंट इनकम दिखा रहा हूँ। वह जीवन बेहतर की है, जीवन बेहतर, आप खुद बताइए। और रॉयल्टी में मर भी जाऊंगा। कोई जानता है कि आज जो गाड़ी मेरा आया है आपके गाँव में, कौन गाँव है? बरहेथा में आया है। क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मेरी पत्नी, मेरी माता आज तुर्की में है, मेरी गाड़ी फिर जैसे आई है वैसे उनके पास पहुंच जाएगी? कोई गारंटी ले सकता है? कोई नहीं। लोग निकलता है घर से बहुत बढ़िया चेहरा लेकर, माँ बाप का आशीर्वाद लेके, और रात में कपड़े में लपटा हुआ बॉडी पहुंचता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और जब वो कपड़े में लपटा हुआ बॉडी उसके घर में पहुंचता है, तो उस बच्चे का क्या होता होगा? जो बच्चा अभी माँ का और बाप को पहचाना भी नहीं था, और उसका बाप चला गया, कल के बाद उसके शरीर पर जो इस ठिठुरते हुए ठंड आएगा, तो उसके वस्त्र का ख्याल कौन रखेगा? कभी आपने सोचा है? कभी आपने सोचा है कि आप अपने परिवार के मुखिया हैं, आज आपका शरीर चल रहा है तो 1,000, 2,000, 5,000 कमा के ला रहे हैं, तो आपकी माता जी आपको देखकर जी रही है। कल ये शरीर अगला महीना में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं। कभी जरा सोचे हैं कि आपके उस परिवार का क्या होगा, उस माँ का क्या होगा, जो माँ आपके लिए आज दुनिया से लड़ जाती है। आज वो कहती है कि बहू टेंशन क्यों लेती हो, बहुआ गया है ना कमाने, वो आएगा तो कुछ ना कुछ सोचेगा ना मेरे लिए। राइट। लेकिन आज की डेट में मैं, क्या तारीख है? 11 10 तारीख है। 10 दिन बीता है इस महीना का, और 10 दिन का सेल है मेरा 1,25,439, और मैंने अपना सामान खरीदा मात्र 10,000 का। 1,25,000 गया कहाँ से? तो कोई राजस्थान में चाय पिया, कोई कहीं पर शराब खरीद लिया। ऐसा मेरे ग्रुप में है। मैंने अपना नेटवर्क बनाया, मैंने अपना पाइपलाइन बिछाया। पिछले महीने का सेल देखिए मेरा, दिसंबर का, वो ऑनलाइन 5,54,815। आप भी अपने मोबाइल में खोलिएगा तो दिखाई देगा, मेरा आईडी, मेरा पासवर्ड डालिए, तो इसका इनकम भी आता है क्या? तो देख लीजिए मंथली स्टेटमेंट, ये रहा मंथली स्टेटमेंट, मंथली स्टेटमेंट। पूरा पैसा बना कितना? पूरा पैसा बना यहाँ 1,15,151 एक महीने का इनकम है। उसको ग्रुप में बांटने के बाद मेरा पैसा बना 27,272। उसमें से भारत सरकार व्हाइट मनी दे रही थी, टीडीएस काटेगी, टीडीएस काट के ये मूल पैसा, ये हर महीना होता है, एक महीने का खेल नहीं है। वो लेजर व्यू में देख सकते हैं, लेजर व्यू में ये खेल हर महीने का है। अप्रैल में कितना दिया? 62-63,000। मई में कितना दिया? जून में कितना दिया? ये हर महीने का स्टेटस है। तो ये केवल मेरे को है या सबूत भाई को भी दिखाएगा? सबूत भाई भी आईडी पर दिखाएंगे, भले ही सबूत भाई को 300 दिखाएगा, 400 दिखाएगा महीने का, और मेरा दिखाएगा 30,000 से ऊपर। क्यों? क्योंकि इनका पेड़ छोटा है। मुर्गी बहुत सारे देखे हैं, छोटा सा मुर्गी अंडा देती है क्या? नहीं देती है। उसके लिए उसको जवान करना
बढ़ता है। उसी तरीके से ये बिजनेस है। इसको अगर लगातार आपने पाला, आपका 3 गो बेटा है, ऐसे समझिए आपका 3 गो बेटा है, तो 3 गो बेटा को आप पढ़ाते हैं, उसको मेडिकल का खर्च उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? बेटा पालने में खर्च है कि नहीं है? मेरे को भी 2 गो बेटा है, इसको स्कूल भेजते हैं और उसको उम्मीद उससे कम करते हैं। जब वह कमाने के लायक हो जाता है 18 साल आप भरोसा करते हैं और पैसा लगाते हैं। सही बात है कि गलत बात है? और एक बेटा आरसीएम को मान लीजिए, आज के बाद ये आपके पास 2 बेटा है तो इसको तीसरा मान लीजिए, 3 गो है तो इसको चौथा मान लीजिए, और उसको 18 साल इंतजार करवाया है, इसको 5 साल मेरा बात मान के वैसे ही कर दीजिए जैसे आप अपने बेटा पर किए। और उसके बाद दोनों बेटा को सामने खड़ा करके देख लीजिए, वह बेटा कितना देता है और यह बेटा कितना देता है। आपके सामने उदाहरण है। वह बेटा आपके पास पूछने आता है कि नहीं पूछने आता है, यह बेटा हमेशा अकाउंट में आपका पूछ बढ़ाते हुए चला। 111 रुपया का अविनाश कुमार 11,511, ठीक है। यह साइड मेरा ही है कि दूसरे का है? तो फोटो देख लीजिए, मेरा ही है ना? नहीं, दूसरा। गौर से देखिए फोटो। माथा छिलवा लिए हैं, एक आदमी मर गया है। नहीं, आप ही का ठीक ना। दाढ़ी फिर पेंट कर लेते हैं। हाँ, सही बोलता है। हम दाढ़ी बना के रखते हैं, अब कल परसों थोड़ा बढ़ जाएगा तो पेंट कर लेंगे। वैसे भी कैमरे में कोई आदमी छल रखने। हाँ, अच्छा चलिए। तो अब मेरा अनुसार से अकाउंट पे कितना जाएगा? 1900, और यहाँ पर है 10,000 का, तो इससे आपको कितना जाएगा वो बता रहा हूँ। यहाँ डिफरेंस पर जाएगा तो 10,000 वाला का लेवल कहाँ चला गया? 14%। आप है ये, सॉरी 19% है आप है, और ये है 14% पर। नीचे वाला 10,000 का खरीदारी कर रहा है, इसका परसेंटेज कितना है? 14। आपका परसेंट कितना है? 19। डिफरेंस कितना आएगा? 5 का 5%। यहाँ से 5% आपको ऑटोमेटिक पैसा जाएगा, अर्थात 10 × 50 500 रुपया एक आदमी को केवल चाय पिलाने का आदत लगा देने का जीवन भर आपको मिलता रहेगा। ऐसा आज तक होता था क्या? यह पैसा किसको मिलता था? अमिताभ जी को, जो प्रचार करता था, और वहां से हटा दिया गया। और यह पैसा मिलता रहेगा। एक आदमी से 500 रुपया, तो आपने 4 आदमी को बताया तो 5 का 2,000 रुपया ये हो गया, 1900 रुपया वो हुआ, लगभग 4,000 आया अकाउंट में। 4,000 छोटा मोटा रकम है। 4,000 की नौकरी के लिए तो आंगनबाड़ी जिंदाबाद। समझ रहे हैं? 1-1 लाख रुपया चलता है हमारे तुर्की ब्लॉक में, मेरा घर है। ये वहां मिलता है। ये आगे बढ़िए, अगर ये 10,000 5 आदमी आया तो अगला महीना अगर 5 आदमी के साथ मिलकर हम 4 आदमी तैयार कर लिए तो 5 का 20 हो गया। अब 20 आदमी के घर में अगर 10,000 का सेल जाएगा तो कितना हो जाएगा? सेल हो जाएगा 2 लाख का। 2 लाख का हो जाएगा। हम 3.5 पार करना चाहते हैं। और ये 20 आदमी जो आया है तो फिर आगे बढ़ेगा और 4 आदमी के घर में जाकर 20 का 80 घर में अगर 10,000 का सेल हो जाएगा तो कितना होगा? सेल चला जाएगा 8 लाख। जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कैसे हुआ? ये कमाल वही नमक, वही तेल, वही हल्दी, वही मिर्चा से हुआ है। और जैसे ही आप 3.5 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपका प्रवेश हो जाता है रॉयल्टी में। और रॉयल्टी में प्रवेश होने का मतलब है कि आप तो जीत गए। अब आप मर भी जाइएगा तो आपको पैसा रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ग्रुप में 10,000 लोग हैं। कितने? 10,000। और 8 स्टेट में लोग चले गए हैं। शुरुआत मैंने किया था तुर्की से। किसी का मामा कश्मीर रहता है, किसी का फूफा सिलीगुड़ी रहता है, किसी का भाई दिल्ली रहता है। तो जो जहाँ का था वहां शुरू किया, वहां के लोगों को बताया, वहां बढ़ता चला गया। कोरोना तो सटने से फैलता था, ये तो फोनों पर फैल जाता है। उससे भी भयानक चीज तो बहुत तेजी से फैल गया। मेरे टीम में लोग आज राजस्थान में चाय पिया, अजमेर में भी मेरा टीम है, और चाय वहां पिया सुबह सुबह, अब पैसा यहाँ आ गया। इसलिए मेरे को रॉयल्टी आता है। कितने लोग को रॉयल्टी जाना है? हाथ उठाइए दिल से, मैं लेके चलूंगा। मैं खुदा का बंदा हूँ। मैंने आपको बोला कि आप अजमेर गए हैं, मैं भी गया हूँ। आप 2 बार 3 बार गए होंगे, मैं अभी तक 13 बार अजमेर गया हूँ। कितने बार? 13 बार। क्योंकि मेरे मालिक का घर वहां है, हर 6 महीना पर चल जाते हैं। तो इस बिजनेस को करके मैं बहुत उत्साहित हूँ। मेरे बॉडी को देख रहे होइएगा, आज मैं लगभग 40-50 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ ठंडा में ठिठुर के।
ऊर्जा से आपको लग रहा हो। क्यों ऐसा ऊर्जावान हो? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं किसी से लेने नहीं आया हूँ, किसी को देने आया हूँ। और देने वाला आदमी का सीना हमेशा चौड़ा रहता है। कुरान ही लेके चल जाइए। तो डॉक्टरी करते हुए आरसीएम को पार्ट टाइम करते आए लगभग पहला इनकम 540 रुपया आया था और हाईएस्ट इनकम हमको 16,000 रुपया आया। क्योंकि इस धरती पर जब तक लोग रहेगा तेल मसाला नमक हल्दी आटा चावल खाते रहेगा, पैसा आते रहेगा। और जहाँ पैसा के लेन देन नहीं होता है वहां पर दोस्ती यारा रिलेशन कुछ भी खराब नहीं होता है। तो इस बिजनेस में हमें ये चीज अच्छा लगा, इसका तेल खाइएगा आपको हार्ट बीपी शुगर ये सब बीमारी नहीं होगा। जिसको है वो भी खा सकते हैं क्योंकि इस तेल में लिखा हुआ है शुगर फ्री। ये तेल जो है ना इसमें लिखा हुआ है शुगर फ्री तेल है और इस तेल को 0 यानी कि शुगर 0% इसमें है। और इस तेल को खाने से हार्ट बीपी शुगर थायराइड गैस पाइल्स ये सारे बीमारी को ये दूर किया है। अगर आप इस तेल को हमेशा आरसीएम बिजनेस करिए या नहीं करिए, लेकिन इस तेल को अगर कंटिन्यू अपने घर में यूज करते हैं तो बच्चे का पेट जो खराब होता है, पेट हर हर गरगर करता है, वो सब नहीं होगा क्योंकि विटामिन ए भी डाला हुआ है। और आपके विटामिन ए की कमी होने के कारण पेट में हर हर गरगर लहर जलन करता है, ढूंढी बेकार होता है। तो ये तेल अगर आप किसी को पेट में गैस बना हुआ है तो आप उसको 1 चम्मच पिला दीजिए, गर्म पानी में डाल के पिला दीजिए। देखिए 10 मिनट के अंदर उसको गैस नहीं ठीक हुआ तो फिर कहिएगा। तो इसका लगभग हमको 5 से 7 साल का अनुभव है। और ये कंपनी टोटल पैसा के बात करूं तो 2.5 से 3 लाख रुपया मेरे खाता पर दे चुका है। मेरे दादा परदादा 50 साल से यानी कि बाजार से नमक तेल हल्दी सरफ साबुन कपड़ा यूज कर रहे थे, उनको 1 चमन्नी नहीं मिला क्योंकि वो सिस्टम उस समय नहीं था, गलती उनमें नहीं था। आज के डेट में अगर इस सिस्टम को अगर आपको समझ में आ गया है तो इस सिस्टम को करना चाहिए। और एक बार हम सबूत भाई के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए क्योंकि इनको भी अकाउंट में पैसा आया है और कितना आया है बता देंगे, खड़े होके बता दीजिए क्योंकि हम आपके घर से 5-7 किलोमीटर दूरी है और आप सबूत भाई आपके घर के तो आप बता दीजिए सबूत भाई खड़ा होकर के कि आपके अकाउंट में टोटल पैसा अभी कितना आया है। अब देखे ही नहीं है तो। नहीं फिर भी आपको होगा ना 500 1000 2000 फिर भी तो आया है ना। पैसा तो 2-3 हजार रुपया आया है। 2-3 हजार रुपया आया है। अरे खड़े होके वहाँ पे बोलना दीजिए कि हम इतना दिन से यूज कर रहे हैं। बोल दीजिए कि इसका प्रोडक्ट मान के चलिए हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो दूरी का बेनिफिट है कि नहीं आपको? दूरी का है। तेल का फायदा बशीर जी निहाली कम साल भर से खा रहे हैं है ना कंटिन्यू। हमारे खाता में कम 25 से 3 हजार रुपया आया है। एक बार बशीर जी भी बता देंगे खड़े होकर के वहीं से कि आपके खाते में कितना पैसा आया है। और मेरे खाते में अंदाजा वही 1000 से 1500 रुपए के समथिंग आया है। मैं इसको पहले भी कर चुका था लेकिन छोड़ दिया था बीच में, फिर आप लोगों से मिला तो मैं फिर से इसको रिस्टार्ट किया, आईडी अपना फिर से ज्वाइन करके और तेल भी खा रहा हूँ। इसका फायदा हमारे परिवार को बहुत है, बहुत सारी बीमारी से भी हम बच रहे हैं। तो मैं अब इसके लिए बता दूं क्योंकि मैं खुद ही अपने पत्नी से परेशान थे क्योंकि हम जब भी घर से बाहर निकलते थे पत्नी कहती थी कि पेट में दर्द है गैस है। अब हम दूसरे को ठीक करने जाए कि पहले अपने को ठीक करें। तो कहावत है कि घर दही तब बन दही। तो घर में जब तक ले ठीक नहीं होगा तब तक ले दूसर जगह हम ठीक नहीं कर सकते। तो जो पहले अपने आप को ठीक कर लेंगे। जैसे कि सबूत भाई को भी पत्नी को बहुत गैस बन रहा था, कहते थे कि हम पहले गैस से का हम इलाज कराएंगे। हम कहे 1 पेटी तेल खाते खाते गैस का बीमारी नहीं ठीक हुआ तो आप आरसीएम छोड़ दीजिएगा। निहाल जी के पास आए और यही बात इनको बोले तो समझिए कि इनका भी पत्नी का गैस ठीक हुआ, उनका भी ठीक हुआ, हमको भी ठीक हुआ। तो जो अच्छा चीज है, लोग लूट मार चोरी बदमाशी गुटखा बीड़ी छीन छोड़ लूट मार यानी कि दुनिया का सब लोग कर रहा है, उसको लाज शर्म नहीं लगता है। लेकिन हम तो अच्छा चीज को प्रचार कर रहे हैं। और इस बिजनेस में यही होता है कि रिलेशन आपका प्रेम, जहाँ जाइए अपना घर द्वार, किसी का माँ बहन बेटी को अपना माँ बहन बेटी समझिए, किसी को भाई को, यानी कि गलत निगाह करने वाले इसमें नहीं टिकेगा, वो आउट।